नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, शहीद स्मारक एक ऐसा स्मारक है जहां लोग अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं कि कम से कम उनकी मांगे कोई तो सुने। और आज भी जो है शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको वो बोर्ड दिखाऊंगी जहां राजेश पायलट जी का नाम लिखा हुआ है। राजेश पायलट किसान संगठन के द्वारा ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने मुझे कहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इनका जानती हूँ कि कुछ मांगे हैं, इनकी उन मांगों को लेकर जो है आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है जयपुर में, उसके बावजूद भी देखिए कि ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। एक एक करके इनकी मांगे जानते हैं और क्या उम्मीदें हैं राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से। क्या केंद्र सरकार इनकी बात मानती है या राजस्थान सरकार इनकी बात मानती है, इन्हीं से पूछते एक बारी। सर, एक बारी नाम बताइए मुझे और क्या कुछ मांगे हैं आपकी। मेरा नाम रामशरण मीणा, किसान पायलट संगठन अध्यक्ष अवर हूँ। हमारी 5 मांगें जो बोर्ड पे भी लिखी हुई हैं और इन मांगों को लेकर आपके बीच में रूबरू हैं। हमारा धरना प्रदर्शन 11 बजे से चल रहा है। अध्यक्ष साहब हमारे रामकेश दिवाकर जी बीच में बैठे हुए हैं, पूरे राजस्थान के अध्यक्ष हैं। 5 मांगों में जो समर्थित मूल्य वाला MSP वाला फर्स्ट में जो दिया हुआ है, किसानों को उचित मूल्य अपनी जो उपज है उसका मिलना चाहिए। तत्पश्चात DAP और यूरिया की कालाबाजारी जो हो रही है, भयंकर समस्या है। गांव में आप जाकर देखें तो वो लोग दुकानों पे जाते हैं, कालाबाजारी के आधार पर जिस कट्टे का जो प्राइस मूल्य है, MRP मूल्य है, उससे बढ़कर कहीं दुगुना उनका लिया जा रहा है। और DAP की वर्तमान में बहुत ही अधिक आवश्यकता है क्योंकि सरसों की बुआई होने वाली है। ये समस्या इसमें रखी हुई है। इसके बाद में स्मार्ट मीटर का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का चल रहा है। और जैसे मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है उसी प्रकार स्मार्ट मीटर जो लगेंगे बिजली में, तो किसान के सामने बड़ी समस्या आएगी। जितना रिचार्ज कराएंगे उतना ही मीटर चल पाएगा। एक हमारी ये समस्या इसमें है। तत्पश्चात जो झालावाड़ में हादसा हुआ है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और वे बच्चे जो मौत के ग्रास में चले गए, मुख्य कारण रहा सरकारी जो विद्यालयों की बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में हैं। इन 5 मुद्दों को लेकर हमारे पूरे साथी यहाँ पे हम उपस्थित हैं। हम ज्ञापन देंगे अभी 3 बजे और अभी 11 बजे से अपने अपने विचार हम प्रकट कर रहे हैं। ज्ञापन किसको देंगे? कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे। हमारा ज्ञापन तैयार है। जी मैडम। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी ये एक मुद्दा जैसे स्मार्ट मीटर का है, तो स्मार्ट मीटर वाला तो शायद सरकार ने उस पर अभी उसको बैन कर दिया, रोक लगा दिया, ऐसा कुछ सुनने आया था हमारे। देखिए मैम, ये सब भ्रमित करने के काम है। स्मार्ट मीटर उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा आया है कि जो कोई लगवाना चाहे वो लगवा सकता है और ना लगवाए तो कोई परेशानी भी नहीं है। इंग्लिश में वो आदेश आया था, उसको हमने ट्रांसलेट करके पढ़ा तो उसमें स्पष्ट शब्दों में यही लिखा है। उससे मीटर तो लगेगा। हाँ, मीटर तो लगेगा उस स्वेच्छा के अनुसार। उससे क्या है कि हम चाहते हैं स्मार्ट मीटर जो है हमेशा के लिए रद्द हो। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आप लगाओ, आपको ये लाभ मिलेंगे, आपको ये लाभ मिलेंगे। किसान और आम जन भ्रमित हो जाता है और वो आखिर में बातों में आकर के लगवा लेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो लूटने की मशीन है, किसानों को लूटने की मशीन है स्मार्ट मीटर, तो इसको तत्काल और हमेशा के लिए रद्द करने का काम सरकार करे। जी, आपने लिखा है यहाँ पर यूरिया खाद और DAP की कालाबाजारी हो रही। इस कालाबाजारी पे शायद जो हमारे कृषि मंत्री है वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, रोकथाम के लिए जगह जगह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है? बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा, सब दिखावा है। कितने फैक्ट्रियों पर सील किया, कितनी फैक्ट्रियों को बंद किया, जाकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, पोस्ट कर देते हैं लोगों को और ये हो रहा है काम करते हैं। अब वो तो मैं नहीं कहूँगा ये बर रहे क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। अगर ठोस कदम सरकार उठाती तो जो अभी कालाबाजारी DAP में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। गत फसल में यूरिया में कालाबाजारी हुई थी, सरकार को कदम उठानी चाहिए थी। जो DAP में जो अभी कालाबाजारी हो रही है, 1350 की रेट आ रही है एक कट्टे की, उसको बढ़ा चढ़ा करके 16 से 17 रुपये का बेच रहे हैं।
ये नहीं होना चाहिए था ना। अगर सरकार कदम उठाती है, आप बोल रहे हैं कि कृषि मंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं, उस सब वो कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करते तो ये नहीं होना चाहिए था मेरी समझ। मतलब किरोड़ी लाल मीणा जी अपने रील के लिए घूम रहे, रील बनाने के लिए। बिल्कुल रेल मंत्री है, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, किरोड़ी जी हो चाहे कोई और भी हो, सरकार में बैठे हैं लोग, अपने उससे कोई भी फैसला नहीं ले पाता। सीएम साहब है, वो भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री है। कई मतलब जब से भजनलाल जी सीएम बने हैं उसके बाद से एक दिन ऐसा नहीं गया कि कोई भी धरना स्थल पर, शहीद स्मारक पर धरना नहीं दिया गया हो। सीएम वसुंधरा जी भी रही थी, किसानों के जो उन्होंने ऋण भी माफ़ किया था, है ना। वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं उनकी सराहना करता हूँ। गहलोत साहब ने भी किया था। बाकी भजनलाल जी जब से सीएम बने रोज़ यहाँ पे धरने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? देखना चाहिए किसानों को, आम जनता की तरफ देखना चाहिए ना सीएम को। और एमएसपी का जो मुद्दा है, स्वामीनाथन आयोग ने केंद्र सरकार को 2+050 फॉर्मूले के तहत लागू करने की जो रिपोर्ट भेजी है, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं हो रही है। हम चाहते हैं केंद्र में, देखो और राज्यों, हमारा संगठन ओनली राजस्थान का है, हम राजस्थान के विषय में बात करना चाहते हैं। 2+050 फॉर्मूले के तहत राजस्थान में एमएसपी राज्य सरकार लागू करे, ताकि किसानों को उनका उचित मूल्य है जो मिल सके। और एक मांग है हमारी, अभी बरसात के कारण फसल खराब हो चुकी थी, उसका अभी तक ना तो कोई गिरदावरी हो रही है, ना कोई उसका मुआवजा दिया जा रहा है। सरकार तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करा करके और प्रदेश के किसानों को उचित मुआवजा दे। और जगह जगह जर्जर अवस्था में स्कूलें खराब पड़ी हुई है, अस्पताल खराब मतलब जर्जर हो रहे हैं लोग, मतलब बच्चे स्कूलों में मौत की घाट उतर रहे हैं। झालावाड़ में हादसा हो चुका है, उदयपुर में हो चुका है, बीकानेर में हो चुका है। हम चाहते हैं कि ऐसा हादसा प्रदेश में आगे किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में ना हो। सरकार को तत्काल प्रभाव से स्कूलों को और अस्पतालों को पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके, कोई परेशानी न उठानी पड़े। आपको पता है नरेश मीणा जी भी झालावाड़ हादसे को लेकर लगातार जो है उन्होंने भी यहाँ शहीद स्मारक पर काफ़ी दिन तक प्रदर्शन किया था, अनशन किया था, और अभी उनकी भूख हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई अधिकारी, कोई नेता मंत्री जो बात करने को तैयार नहीं। क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेश मीणा जी हो चाहे कोई और हो, हर रोज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, हर रोज धरना चल रहे हैं। नरेश मीणा जी 14 दिन से भूख हड़ताल पर है, और कल आज हम बैठे हैं, कल दूसरा कोई और आएगा। ठीक है, सरकार अंत नहीं कर रही है। स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो सरकार मतलब अंधी हो रही है, बिना पर्ची के अपने आप में कोई फैसला नहीं ले सकती। चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे यहाँ पे हम मर जाए, सारे के सारे संगठन के लोग अगर मर भी जाए तो संगठन मतलब सरकार हमारी तरफ देखेगी भी नहीं, वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। मैं तो इन सब स्पष्ट शब्दों में ये कहूँगा, सरकार को तत्काल प्रभाव से राजस्थान के किसानों की और आम आदमी की सभी मांगों को मानना चाहिए। राजेश पायलट जी संगठन है ये, क्या सचिन पायलट जी आगे आएंगे इसके लिए? बिल्कुल नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई और हो। हम सिर्फ किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब किसानों के नेता थे, उनके नाम से उनकी जो आदर्श थे, उनके जो विचार थे, जब उनका कहना था जब तक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख करके उन पदों पर नहीं पहुंचेगा जहां से इस देश की नीतियां बनती है, तब तक भारत का विकास अधूरा है। हम उसी विचारों को लेकर के ये संगठन हमने बनाया है। किसान हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति की आवाज़ को हम संगठन के द्वारा उठाएंगे। आज सरकार बीजेपी की है, हो सकता है कल सरकार कांग्रेस की हो सकता है सीएम सचिन पायलट साहब भी हो। मतलब सचिन पायलट जी का संगठन से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई भी रोल नहीं है सचिन पायलट जी का। हम किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं। सीएम कल सचिन पायलट साहब भी हो सकते हैं। हम कल भी किसानों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगे जैसे आज उठा रहे हैं। कोई मदद नहीं लेंगे सचिन पायलट जी से? कोई बिल्कुल नहीं, हम मदद
ना किसी से लेंगे, ना हम मदद किसानों से लेंगे, और किसानों की मदद के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजेश पायलट जी का नाम आपने लिया है, सचिन पायलट जी उनके बेटे हैं। जी हैं, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं सचिन पायलट जी देश के लोकप्रिय नेता है, और कहे तो देखो किसी भी पद पर जा सकते हैं, उनमें अपने मतलब राजनीति का जो उसने जो है राजेश पायलट जी किसान नेता है थे, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, इसीलिए इसका नाम राजेश पायलट किसान संगठन रखा, क्योंकि राजस्थान में जितने भी किसान हैं वो उनके साथ पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए उनके किसानों की भावनाओं को देखते हुए राजेश पायलट किसान संगठन नाम रखा है। वैसे इसमें जितने भी पूरे राजस्थान से किसान जुड़े हुए हैं वो राजेश पायलट जी के नाम से जुड़े हुए हैं। जी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सचिन पायलट जी से का इस नाम से कोई लेना देना नहीं, इस संगठन का नहीं, कोई सचिन लेना पायलट देना जी का कोई लेना नहीं है इनसे, बाकी उनके पिताजी के नाम से संगठन बना हुआ है। आप बताइए कहाँ से हैं सर? मैं सुनील कुमार, एक्स चेयरमैन, जिला अध्यक्ष राजेश पायलट किसान संगठन भरतपुर। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संगठन है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, केवल ये किसानों का संगठन है। इसका ना कांग्रेस से लेना देना है, ना बीजेपी से लेना देना है, या ना ही कोई अन्य थर्ड पार्टी से है। इसमें केवल और केवल किसानों की मांग उठाई जाती है। किसान जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालने का काम करता है, उसकी आवाज़ को कोई सरकार कोई उन पर ध्यान नहीं देती है।